ओम शांति, गुड इवनिंग। एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का हम हिंदी टॉक सीरीज में स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। और सबसे पहले तो दशहरे पर्व की बहुत बहुत हार्दिक बधाई हो, शुभकामनाएं। और जैसे कि हम हर साल दशहरा मनाते आए हैं, राइट। और मैं दशहरे के बारे में सुन रही थी कि न सिर्फ भारत भर में दशहरा मनाया जाता है, लेकिन पूरे विश्व भर में किसी न किसी रीति से दशहरे के पर्व को मनाते हैं। और खास नेपाल में तो ये सबसे बड़ा फेस्टिवल है दशहरे का। तो ऐसी क्या बात है दशहरे में। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो भी है दशहरा अहंकार को दूर कर आंतरिक ज्ञान की ओर। कि कैसे जो हम दशहरे में हम आज तक सुनते आए हैं कि रावण के 10 शीश और राम जी ने कैसे उनको मारा, खत्म किया। तो वास्तव में हम सभी को ये ज्ञात है कि ये कोई स्थूल बात नहीं है। तो ये रावण जो है वो किसका प्रतीक है। ये घर घर में आज रावण है, इसीलिए गाया भी जाता है, घर घर में है रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं। तो जो बात सोचने की है, जो हर साल रावण को हम मारते हैं, जलाते हैं, वो फिर से उसको अगले वर्ष क्यों जलाने की आवश्यकता पड़ती है। तो इस दशहरे से या हर साल जब भी हम दशहरा मनाते हैं, तो उस दशहरे के त्योहार से हम प्रैक्टिकली अपने जीवन में क्या परिवर्तन ला सकते हैं, वो हम आज सुनेंगे। हमारी 2 बहनों के द्वारा उनका वार्तालाप चलेगा। तो मैं वेलकम करती हूँ हमारी दक्षा बहन और निधि बहन को। आपका हमारे हिंदी सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। और मैं थोड़ा सा परिचय भी देना चाहूंगी। वैसे तो मोस्टली सभी भाई बहनें दक्षा बहन, निधि बहन को जानते हैं, लेकिन जो आज नए जुड़े हैं हमारे साथ में, उनके लिए थोड़ा संक्षेप में मैं आपका परिचय देना चाहूंगी। तो दक्षा बहन हमारे पिछले 35 सालों से आप ब्रह्मा कुमारीज में सेवाएं दे रहे हैं। आप खुद भी राजयोग का अभ्यास करते हैं, औरों को भी कराते हैं। और आप इनर स्पेस वेम्बली में, जो लंदन में ही वेम्बली एरिया है, वहां पर जो ब्रह्मा कुमारीज का इनर स्पेस है, आप उसके कोऑर्डिनेटर हैं। और आप जो मानवता की सेवा, न सिर्फ जो सेंटर में आते हैं, वहां पर जो आसपास का जो लोकल एरिया है, इंडिविजुअल्स हैं, कम्युनिटीज हैं, बिजनेसेस हैं, आप कैसे वहां पर जाकर के भी कैसे आध्यात्मिकता के द्वारा जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं, आप उसको बहुत ही विशेष ढंग से आप अलग अलग कोर्सेज के द्वारा आप उनमें वो जागरूकता का प्रचार करते हैं। और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी जुड़ करके आप बहुत अपनी सेवाएं देते हैं। और खास तो मैं कहूँगी, हम दक्षा बहन को बहुत समय से जानते हैं, हम साथ में ही रहते हैं। तो खास मैं उनसे मेरा अनुभव है कि जब भी दक्षा बहन की उपस्थिति में जैसे कि एक शांति का आभास होता है, और भी जैसे आसपास में सब शांति का अनुभव करते हैं। तो ये उनकी खास विशेषता है। आप बहुत हम्बल हैं, गंभीर हैं, और बहुत ही जैसे कि मैंने कहा शांत मूर्त हैं, शांत चित्त हैं। और हमारी निधि बहन, जैसे कहावत है ना, बड़े तो बड़े, छोटे सुभान अल्लाह। तो हमारी निधि बहन ऐसे ही हैं। आप बचपन से ही आध्यात्मिकता के मार्ग पर हैं, ब्रह्मा कुमारी से जुड़े हुए हैं, और वर्तमान समय में आप भी इनर स्पेस वेम्बली में अथक रूप से अपनी सेवाएं देते हैं। और न सिर्फ सेवाएं, आप बहुत क्रिएटिव वे में आप अलग अलग रीति से, न सिर्फ यूथ के साथ में, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स के साथ में मिलकर के आप अपनी भिन्न भिन्न रीति से सेवाएं देते हैं। और जैसे मैं निधि बहन के लिए कहूंगी कि वो जहां भी जाती हैं, वो जैसे हवा में जैसे खुशियां छा जाती हैं, तो उनके उपस्थिति से कोई भी बोर नहीं होता है। तो बहुत क्रिएटिव हैं और खुश रहती हैं, और सभी को खुशी दिलाने वाली हैं। तो आज ये हमारा भाग्य है
कि हम दोनों बहनों से आज के जो मैंने दशहरे का बताया कि कैसे उसको प्रैक्टिकली हम अपने जीवन में कुछ ऐसी बातें दशहरे से लेकर अपने जीवन में परिवर्तन लेकर आए, तो उस विषय पर दक्षा बहन और निधि बहन चर्चा करेंगे, प्रकाश डालेंगे। सो थैंक यू सो मच निधि बहन, थैंक यू दक्षा बहन। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। ना आपने बहुत सुंदर रीति से सब बातें बताई, सो थैंक्स। और आप सबको फिर से दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं हम दोनों की तरफ से। और सबसे पहले तो मैं बहुत ही धन्यवाद देना चाहूँगी इस टीम को कि कोविड से लेके अभी तक एवरी वीक, मोस्टली एवरी वीक आप ये टॉक्स रख रहे हैं। ये हमारी बहुत दिल की ख्वाहिश रही थी काफ़ी समय से कि ग्लोबल हाउस इन स्पेस ऐसे हिंदी टॉक्स रहे। तो कोविड का एक फ़ायदा तो ज़रूर मैं कहूँगी ये हुआ है, तो जो टीम इतनी मेहनत करके लगन से एवरी वीक आप ये जो टॉक्स रखते हैं, भिन्न भिन्न स्पीकर्स को बुलाते हैं, भिन्न भिन्न टॉपिक्स कवर करते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहेंगे। और दशहरे की बात हम करते हैं तो हम यही सोच रहे थे कि दशहरा किसको कहते हैं, तो हमारी कुछ हम भक्ति की भी बातें लेंगे जो किताबों में, कहानियों में, शास्त्रों में कई बातें हम सुनते आए हैं, पर ज़्यादातर हमारा फोकस रहेगा कि इसकी आध्यात्मिक रहस्य क्या है और हम अपने लिए सरल भाषा में आगे हम क्या करें, तो ये हमारा ध्यान रहेगा। तो दशहरा जैसे कहते दश को हरना, तो दशहरा माना आज सुबह भी हम थोड़ा सा चर्चा कर रहे थे कि पर्सनली हमारे लिए क्या है। तो बचपन से लेकर ही भले जन्मते ही नहीं हुआ पर काफ़ी यंग थे जब माँ बाप ज्ञान में आ गए, तो हम आध्यात्मिक बातें ही सुनते आए हैं। तो हमें ये पता है कि जैसे जो अपने अंदर के विकार है, अपने अंदर की कमज़ोरियाँ हैं, अपने अंदर की जो कई बार हम समझ सकते हैं कि जो अपने अंदर के डाउट्स हैं, तो इन चीज़ों को जब जीतते हैं तो सही रूप से हम दशहरा मनाते हैं। ये मान्यताओं के साथ, ये ज्ञान के साथ, ये समझ के साथ हम बड़े हुए हैं। तो दशहरा कई अलग अलग रीति से भी बताते हैं कि रावण को 10 शीश क्यों दिखाए गए हैं। तो जैसे विष्णु के बारे में भी आपने कई टॉक्स में सुना होगा, तो विष्णु जी के लिए कहते हैं कि वो पवित्र गृहस्थ आश्रम का प्रतीक था। तो रावण जो है वो काइंड ऑफ अपवित्र गृहस्थ आश्रम तो नहीं कहेंगे जब अपवित्रता होती है, तो उसका प्रतीक है। तो कहते हैं 5 विकार जैसे बहनों में होते हैं, 5 विकार भाइयों में, कुल मिलाकर उसके 10 शीश बताते हैं। कई बार ये भी कहा जाता है कि 5 विकार होते हैं, दूसरा हमें 5 प्रकृति को भी जीतना है, इसलिए 10 शीश बताए हैं। तीसरी बात ये भी बताते हैं कि 5 जो है हमारे बड़े बड़े विकार हैं, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। पर ऐसे ही कई सूक्ष्म विकार भी है, जैसे आलस्य है, अलबेलापन है, ईर्ष्या है, द्वेष है। तो इन सब को हम जब जीतते हैं, पहले तो समझना होता है कि है हमारे अंदर और हमें इससे नुकसान होता है, तो हम परमात्मा की याद में रहकर परमात्मा से शक्ति लेकर हम उसको जीत सकते हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे? आप जो कह रहे हैं बहुत एक्यूरेट है, बहुत राइट है दक्षाबेन। जो आपने बात बताई कि हमें समझना है कि हमारे अंदर, बिकॉज एवरी ईयर रावण को बनाते और एवरी ईयर जलाते हैं, फिर भी जल नहीं रहा है, राइट। तो अगर रावण को मुझे अपने अंदर से ख़त्म करना है, तो सोच चल रही थी कि रावण कॉन्शियसनेस क्या है और राम कॉन्शियसनेस क्या है ना। जैसे आप सुना रहे थे ना कि हर एक के अंदर एक राम है और बहुत सारे प्रकार के राम है। देयर वाज अ सेइंग जो आप कह रहे थे,
जी, वो कहते हैं 4 प्रकार के मिनिमम राम बताते हैं, जी तो वो बता देती हूँ, फिर आप उसके पर और विश्लेषण करना कि एक राम दशरथ का बेटा, हाँ, जिसके बारे में हमने शास्त्रों में कहानियों में सुना है। एक राम घटघट लेता, माना आत्मा राम। दूसरा है और तीसरा है एक राम सकल पसारा, जो परमात्मा के लिए जो भावना रहती है कि सभी जगह पर है, तो वो हम बताते हैं। और चौथा है, कहते एक राम सबसे न्यारा। तो जब हम राम का उल्लेख करेंगे तो मोस्टली उस राम का हम कर रहे हैं जिसको हम परमपिता परमात्मा कहते हैं। और यहाँ ब्रह्मा कुमारी इसमें जिसे हम प्यार से बाबा शब्द की उपमा से याद करते हैं। सो शिव, परम पिता, परम आत्मा, या जस्ट सिंपली बाबा। ये हमारा फैमिली नेम है भगवान के लिए। हम्म, जी। जी। तो जो आपने कहा एक राम दशरथ का बेटा, हम्म, तो उनकी जो कहानी है श्री राम की, जो दशरथ पुत्र है जिन्होंने रावण का वध किया, और फिर आपने कहा एक राम घट में बैठा, माना हर एक के अंदर जो आत्मा रूपी राम है। सो आत्मा रूपी राम, और वहीं पर आत्मा के अंदर रावण के भी संस्कार है। नाउ इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि जब हम रावण की बात करते हैं तो रावण के दो पहलू दिखाई देते हैं। एक रावण का पहलू है बहुत ज्ञानी, विद्वान, ब्राह्मण के रूप में। कहते हैं कि रावण इतना विद्वान था, इतने वेद शास्त्र उपनिषद उसको पता थे कि एक साथ 10 शीश बोले। जी, इतना ज्ञान उनके ये पास भी था कि बात सुनी एक है। सिर इनफ नहीं था, उसको हम्म, 10 सिर चाहिए थे अपने ज्ञान का वर्णन करने के लिए। तो इतने महान विद्वान, ज्ञानी, शिष्टाचारी, बलशाली ना, बहुत पावरफुल था रावण। जी, पर फिर भी जो रिस्पेक्ट उनको मिलनी चाहिए वो नहीं मिली है ना। और उसके पीछे एक ही कारण है जो मैं समझती हूँ, और जो आज हमारा विषय भी है, जी, अहंकार का। अहंकार। एंड आई रिमेम्बर बचपन में हम ये कहानी सुनते थे कि रावण शिव भक्त था, जी, सबसे शिरोमणि भक्त था। उसकी जितनी भक्ति उस एरा में कोई नहीं कर पाता था। पर भक्त होने के बावजूद, भगवान के प्रति समर्पण होने के बावजूद भी क्या मिसिंग था, जी, है ना। तो अगर उस पर हम चिंतन करें तो एक छोटी सी कहानी है, और शायद मैं आज सबके साथ शेयर करना चाहूँगी, राम और रावण की। दोनों ज्ञानी, दोनों विद्वान, दोनों शिष्टाचारी, पर फिर भी डिफरेंस कहाँ आ जाता। तो कहते हैं कि रावण को परमपिता परमात्मा शिव का जो धनुष था, शिव के परम भक्त थे, तो उनको ऐसा था कि भाई उनके जैसा बेस्ट भक्त और कोई भी नहीं है। तो जब सीता का स्वयंवर रखा गया और उसमें उल्लेख था, जो शर्त रखी थी हम सब जानते हैं, शिव धनुष को जी, तोड़ना है ना, उसके ऊपर प्रत्यंशता चढ़ाना, तो रावण को इनवाइट नहीं किया था। पर फिर भी क्योंकि वो शिव का धनुष था, उनको वो अथॉरिटी थी कि शिव का धनुष है तो मेरे सिवा और कोई तोड़ ही नहीं पाएगा, उस पर प्रत्यंशा कोई चढ़ा ही नहीं पाएगा। तो वो ऐसे ही अपने आप को सेल्फ इनवाइट कर लेते हैं। और दूसरी तरफ जो गुरु विश्वामित्र है वो श्री राम को लेकर जाते हैं, है ना? तो हम देख रहे हैं कि एक ही प्रसंग है, पर कैसे वो खुद को सेल्फ इनवाइट करते हैं, और दूसरी तरफ एक गुरु अपने शिष्य को सभा में लेकर आते हैं। सो वहाँ डिफरेंस दिखा गया। और जैसे ही रावण आते हैं, ज्ञानी है, विद्वान है, बहुत सारा उनके पास अचीवमेंट्स है दिखाने के लिए, पर एक चीज़ वो चूक जाते हैं कि वो किसी का भी मान नहीं रख पाते हैं। उनकी डिग्निटी को, उनका जो होस्ट है उनके जी, प्रति जो रिस्पेक्ट होना चाहिए, जो सम्मान होना चाहिए, वो सम्मान रखने में वो कहीं चूक जाते हैं। और जा करके सीधा ही धनुष लेके धनुष उठाने की कोशिश करते हैं, परंतु होता क्या है, नहीं, उठा नहीं पाते हैं। एंड जब उठा नहीं पाते हैं तो वो जो ईगो है उनका, जो हर्ट फील होता है उनको, क्योंकि सारी सभा हंस रही है उनके ऊपर। और उसके बाद जब श्री राम आते हैं तो द फर्स्ट थिंग ही डज, वो रावण को नमन करते नमन हैं। करते हैं।
क्योंकि वो सभा में इतना बड़ा विद्वान बैठा है, इतना ज्ञानी बैठा है, उन्होंने क्या-क्या अचीव किया है, जो भक्त बैठा है। तो उस भक्ति को, उस ज्ञान को, उनकी जो डेडिकेशन थी रावण की, उसको वो नमन करते हैं। जी। और फिर वो धनुष को नमन करते हैं और बहुत सरलता से, फिर तो हम सबको कहानी पता ही है कि वो धनुष को न केवल उठाते हैं, न केवल वो प्रत्यंशता चढ़ाते हैं, पर साथ-साथ उसको तोड़ भी देते हैं, वो टूट भी जाता है। तो कहने का भाव है कि ज्ञान जो है, वो हमारी अचीवमेंट से निर्धारित नहीं होता, पर वो हमारी विनम्रता से झलकता है। तो जितना ज्ञानी, उतना नम्र चित्त। उतना ही विनम्र। आपकी ये बात सुनते ही एक बात याद आ रही है दादी जानकी की, कि बहुत साल पहले जब हम सेंटर पर रहने लगे और कुछ बहनें ही, मधुबन की बात है, मधुबन एज इन माउंट आबू जो हमारा मुख्यालय है, तो शाम को हम कुछ बहनें मिल रहे थे, तो कई बहनों को ये फील होता था कि अन्य और बहनें जो सेवा पर है वो बहुत स्किल्ड है, उनको आईटी की स्किल्स है, प्रेजेंटेशंस की स्किल्स है, अनेक स्किल्स है, पर उनके पास इतनी स्किल्स नहीं थी। तो दादी ने कहा कि वो स्किल्स तो आप ही आ जाएंगी समय अनुसार, सेवा अनुसार, भगवान वो आपको गिफ्ट दे ही देगा, पर सबसे बड़ी जो स्किल हमें रखनी है वो है आत्मिक स्थिति हमारी कैसी हो। तो कई बार जैसे आपने कहा ना, रावण को उसकी स्किल्स का अहंकार था। तो क्या हम जब आध्यात्मिक मार्ग पर भी चलते हैं, तो क्या हमें हमारी अचीवमेंट्स को, कि हम बहुत डिसिप्लिन्ड हैं, हम रोज़ाना इतना समय योग करते हैं, तो ये बहुत सूक्ष्म चीज़ है कि किस तरह से अहंकार घुस जाता है। और कहते हैं ना, अहंकार ऐसी चीज़ है, जैसे खजूर के पेड़ की बात करते हैं, कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, न पथ जो पर चल रहा है, न उसको छाया मिलता है, और फल भी कितना दूर, बेचारा भूखा प्यासा होगा। तो ये कबीर का भी दोहा है, सिमिलर दोहा तुलसी जी के भी है। तो कहीं चढ़ाई पर हम चढ़ जाते, फिर उसका अगर हमें अहंकार आता है और हम जो हमने इस लायक बनाया है उसको भूल जाते हैं, तब फिर हमारा गिरावट शुरू होती है। और आप देखें स्नेक एंड लैडर में भी जो गेम खेलते हैं, 99 तक आप चले जाते, एक ही आपको जीतने की, बाजी जीतने की बात रहती है, पर वहाँ से ही नीचे से इतना बड़ा सर्प आता है, तो वो शायद अहंकार का ही होगा। दीक्षाबेन, आपके अनुभव से एक सवाल मेरे मन में उठ रहा है कि अहंकार और स्वमान, उसमें आप डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं? क्योंकि कई बार जब हम अहंकार को छोड़ने की बात करते हैं, हम अपने ज्ञान से खुद को समझते हैं, तो हम स्वाभिमान को लेकर आते हैं और हमें समझ नहीं आता, देयर इज वेरी थिन लाइन, कि कब स्वाभिमान का स्व निकल जाता है और अभिमान रह जाता है। जी। तो वो अभिमान को स्वाभिमान में बदलना और वो सेल्फ रिस्पेक्ट में स्थित रहना, आप अपने अनुभव से, अपने जीवन से कुछ प्रेरणाएं दे सकते हैं? जब अनुभव की बात आती है तो अक्सर करके मुझे अपने बड़े ही याद आते हैं, दादियाँ, उसमें भी दादी जानकी की बात मैं अक्सर सुनाती हूँ। तो हम तो उस प्रोग्राम में नहीं थे, पर दादी को एक प्रोग्राम में इनवाइट किया था, बहुत सारी अलग अलग जगह से विमेन आए थे, उनको ऑनर कर रहे थे और दादी को भी ऑनर कर रहे थे। फिर बहनों ने सेवा समाचार सुनाया, तो कहते जैसे ही दादी पहुँची, सारी सभा जैसे शांत हो गई, और दादी को पहचानते भी नहीं थे, क्योंकि सब अलग अलग स्थान से आए थे, अलग अलग पोजीशन में अपने बड़े थे। पर कौन सी ऐसी बात थी दादी में, जैसे वो हंसती, शी नॉट डिमांडेड कि भाई मुझे रिस्पेक्ट दो, मैं बड़ी हूँ संस्था की, पर उनकी हाजिरी में हम सबको लगता था कि वी शुड गिव आवर बेस्ट। और जैसे वो तो हम उनको जानते हैं और उसको लगता है, पर ये व्यक्ति जो उनको जानते भी नहीं थे, तो उनको भी लगा कि भाई कोई ऐसी हस्ती आई है जिसकी प्रेजेंस में हमें शांत रहना है, उससे कुछ लेना है। तो ये हुआ कि इसका आंतरिक नशा
और उनकी एक और बात याद आ रही थी, आ रही है कि ग्लोबल हाउस से वो सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे। आप जब जो भी ग्लोबल हाउस आए हैं तो जानते ही हैं, नहीं आए हैं तो बिल्कुल ज़रूर आप नेक्स्ट टाइम समय निकाल के कोई भी ऐसे प्रोग्राम में या कोर्सेज़ के लिए ज़रूर आएंगे। तो दादिया रिसेप्शन की सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी और बाल खुले थे और बिल्कुल नशे से कहती कि मुझे कोई नीचे तो उतार के देखो। सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी, पर मेरे नशे में जो रूहानी नशा है उसे कोई मुझे नीचे उतार के देखो। तो यही बड़ों ने जो ये ज्ञान परमात्मा सिखाते, तो यही बताया कि स्वमान में रहना बहुत अच्छी चीज़ है। हाँ, जब हम सेल्फ रिस्पेक्ट में रहते हैं तो अहंकार की बात नहीं है, क्योंकि जैसे आया और परमात्मा को दिया। ऐसे ही मैं दादी प्रकाशमणि का भी एक मिसाल देना चाहूँगी कि उनकी हाज़िरी में बहुत लोग उसे बहुत महिमा करते थे, पर वो इनकार भी नहीं करती थी। कई बार जो लोग बहुत कहते हैं ना, नहीं 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 मैं नहीं, तो वो जैसे दे वॉन्ट, दे आर फिशिंग फॉर मोर कॉम्प्लीमेंट्स इन अ वे। पर दादी जी कभी इनकार भी नहीं करती थी, लिया, एक्सेप्ट किया और सीधा उंगली दिखाती थी नहीं, कि ये सब परमात्मा की शक्ति हमें करा रही है। तो यही बात हम समझे हैं, यही बात जीवन में अप्लाई करते हैं कि जहाँ तक हो सके हमें ये ना भूले कि भाई हमें यहाँ पहुँचाने वाला परमात्मा की ही शक्ति से हम पहुँचे हैं। आपने बहुत अच्छी बात बताई कि हमारी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, अगर हम स्वमान में रहते तो परमात्मा भी हमारा गायन करता है, जी, क्योंकि हमने सब परमात्मा पर समर्पण किया और यही विनम्रता है। एंड दैट इज़ सो एक्यूरेट, क्योंकि जो भक्ति की कहानियाँ हैं, स्पेशली राम और रावण के चरित्र की बात आज हम कर रहे हैं, तो इंटरेस्टिंग है कि दोनों परमात्मा के प्रति दोनों का समर्थन बहुत ज़्यादा था। श्री राम भी शिव की आराधना करते थे, रावण भी शिव की आराधना करते थे, पर रावण के आगे कभी श्री शब्द नहीं लगा। जी, एंड जब मैं चिंतन कर रही थी कि दोनों की पर्सनालिटी की डेप्थ क्या है, तो देखियो दोनों निमित्त बने जो भारत के अंदर विशेष भक्ति मार्ग में ज्योतिर्लिंग की बहुत महिमा होती हैं। आप सब जानते हैं 12 ज्योतिर्लिंग जो है, उसमें से 2 ज्योतिर्लिंग ऐसे जी, हैं जो एक रावण द्वारा स्थापित किया हुआ है और एक श्री राम द्वारा स्थापन किया हुआ है, और उसकी कहानी भी बड़ी रोचक कहानी है। कहते हैं कि रावण को शिव के प्रति इतना लगाव, इतना प्रेम था और उनकी भक्ति इतनी शिरोमणि थी, इतनी श्रेष्ठ थी कि उनको अंदर से बस एक ही लगन कि मेरे भगवान मेरे पास रहे, इतना प्यार, इतना प्रेम था। तो वो पहुंच जाते हैं कैलाश और कहते हैं कि प्रभु चलिए, आपको तो मेरे साथ ही रहना है, मुझे दिन रात भक्ति करनी है, आप मेरे साथ लंका चलिए। अब महादेव को कह रहे हैं कैलाश छोड़ के लंका चलो, है ना, अपना घर छोड़ के मेरे घर पे आओ। एंड परमात्मा तो देव थे ना, महादेव है, तो देख पा रहे थे, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं आई एम गुड हियर। जी, तो रावण को था कि नहीं, वो हठ में था ना, जिद, क्योंकि जिद भी अहंकार का एक रूप है, राइट। श्योर, तो उसको जिद थी, एक हठ था कि नहीं मैं तो इनको लेकर ही जाऊं। तो उनके पास इतना बल था कि उन्होंने अपना हाथ कैलाश पर्वत के नीचे डाला और पूरा कैलाश वो कैलाश को उठा करके ले लंका जाए। में स्थापित करना चाहते थे। महादेव समझ गए, कहानी ऐसी ही बताते हैं कि महादेव भली भांति जानते थे कि रावण सक्षम है ऐसा करने में। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बस अपने पैर का जो अंगूठा है वो नीचे रख दिया, जिससे पर्वत का वजन इतना बढ़ गया कि रावण के हाथ दब गए और हाथ जैसे कुचल गए। तब भी रावण, है ना, तब भी रावण क्या करता है ना, गीत गाता है, उनकी महिमा गाता है, भक्ति करता है, जिससे शिव तांडव स्तोत्रम बन गया, है ना। आज जी, भी भक्ति में उसकी कितनी महिमा होती है। और फल स्वरूप इतनी भक्ति, इतना सैक्रिफाइस उसने किया कि जब महादेव खुश होकर के उसको अपना कमंडल देते हैं, तो वो अपना ही सिर काटता है। 10 सिर थे, 10 के 10 काट लिए ना, अर्पित कर दिए।
कहते ये लास्ट वाला है, ये भी मैं अर्पण कर लूं, पर आप मेरे साथ चलो हम्म, ना, मुझे अपने पास रखो। इतनी उच्च कोटि की भक्ति, इतना समर्पण। तो फिर फाइनली कहते हैं कि उनको एक ज्योतिर्लिंग दिया गया और जी, कहा ये ज्योतिर्लिंग तुम जहां रखोगे वहीं स्थापित मैं हो जाएगा। स्थापन हो जाऊंगा। हम्म, राइट। तो वो लेकर चल रहे थे। तो आप देखिए, जब हठ किया, जिद की, वो जिद से प्राप्ति तो हुई, जी, पर जब वो लेकर जा रहे थे तो जैसे कि पूरा संसार उनको रोकने में लगा था, है ना, कि पूरा संसार कहता है कि नहीं, आप नहीं लेकर जा सकते। और हम सबको कहानी पता है कि जब वो कैलाश से निकले लंका तक जाने में, जब पैदल जा रहे थे, उनको प्यास लगी। और प्यास लगने के टाइम पर, है ना, गणेश जी ने एक बैदू नाम के रूप एक, को। हाँ, उस रूप को धारण किया और कहा कि लो, मेरे कमंडल में पानी है, आप पी लीजिए। तो कहते हैं कि वरुण देव जो पानी के देवता हैं, जल देव ने अपना बहुत सारा पानी उस छोटे से कमंडल में डाला, जिससे रावण ने ग्रहण किया। और ग्रहण करने के बाद, है ना, उनको लघु शंका हुई और उनको जाना पड़ा। तो उन्होंने वैदू को कहा, आप ये पकड़ लो, मैं थोड़ी 2 देर मिनट के में आता आया। हूँ। और उनको एक निर्देश दिया गया था, कुछ भी हो जाए शिवलिंग को आप नीचे नहीं रखना। तो वैद जो था उसने कहा कि भाई बहुत देर हो चुकी है, अब मुझे जाना है, मुझे भी काम है, आप आ नहीं रहे हो। और उसने वहीं नीचे जमीन पर उसको रख दिया और वहीं वो शिवलिंग स्थापन हो गया बैद्यनाथ के नाम से। तो देखिए, एक भक्ति यहाँ पर हुई कि जहाँ परमात्मा जिद कर रहे हैं, इतनी भक्ति कर रहे हैं, इतनी कुर्बानियां दे रहे हैं। जी, मैं समझती हूँ दक्ष बहन, लाइफ के अंदर भी ऐसे कई लोग आपको देखने मिलेंगे, हमको देखने मिलते हैं, जो जिद करते हैं, जो प्यार, उनका प्यार जो है वो एक पजेसिवनेस के रूप में आता है, एक जिद के रूप में आता है। और कई बार लोग एक दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं इन द फॉर्म ऑफ केयर, इन द फॉर्म ऑफ लव। तो बहुत ये भी डिसेप्टिव है ये। बहुत डिसेप्टिव है। और शायद इसीलिए ये कहानी हमें बताई गई है कि आप कितनी भी जिद करें, आप कितना भी हठ करें, परंतु हठ, जिद, अहंकार का वो रूप है जिससे आपको किसी भी चीज की प्राप्ति यथार्थ रूप से नहीं हो पाएंगी। और दूसरी तरफ, है ना, श्री राम को दिखाते हैं कि जब वो रावण के पास लंका जाने वाले थे युद्ध करने के लिए, जब राम सेतु का निर्माण हो चुका था, जी, एंड उनको, भले वो युद्ध कर रहे हैं, भले उनके पास एक लक्ष्य है, एक रीजन है रावण का वध करने के लिए, ना, वो बुराइयों का अंत करने के लिए, उसके अहंकार का अंत करने के लिए, पर उस समय भी उनके मन में बहुत क्लियर है कि वो एक ब्राह्मण है और वो क्षत्रिय रूप में थे। तो क्षत्रिय ब्राह्मण का वध करे तो ब्राह्मण हत्या का पाप कितना लग जाएगा। जी, नो मैटर वो पर्सनालिटी कैसी भी है, पर उन्होंने उनकी आइडेंटिटी का सम्मान रखा। जी, और उस सम्मान के कारण उनको हुआ कि चलो, अब मैं परमात्मा शिव, जो ज्योतिर्लिंग स्वरूप है, उनकी आराधना करूं। तो इसीलिए हनुमान को कहा, आप जाओ कैलाश से ना, एक शिवलिंग लेकर आओ, है ना। पर बाय द टाइम हनुमान तो आज्ञाकारी पुत्र बन के चल पड़े, पर उनको समय लग रहा था वापस आने में, क्योंकि वन एंड टू दूसरे एंड ना, कहाँ रामेश्वर और कहाँ पर कैलाश, तो नॉर्थ एंड साउथ पोल हो गया भारत के लिए। तो तब वहाँ पर एक मिट्टी का शिवलिंग बनाया और उसकी पूजा करना शुरू की। तो इतना श्रेष्ठ भाव था उसके अंदर कि वहीं पर वो ज्योतिर्लिंग का स्थापना प्रकट हो गया, प्राण प्रतिष्ठा हो गई और वो परमात्मा की पूजा कर पाए, उनकी आराधना कर पाए। और वो लिंग ज्योतिर्लिंग के रूप से राम के भी जो ईश्वर है ना, रामेश्वर। रामेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हो गया। तो यहाँ एक बाजू हठ है, एक बाजू जिद है, एक बाजू एक कंट्रोल है कि अभी का अभी, Possessiveness. मैंने जो कहा वो अभी करो, अभी मुझे प्राप्त हो, मेरे मन को अभी शांति मिले। और दूसरी तरफ बहुत निष्पक्ष प्रेम, स्नेह, जिसमें कोई भी मिलावट नहीं है। तो दूर होते हुए भी ना परमात्मा स्वयं चल के आते हैं। और यहाँ पर भक्त इतनी कोशिश, कठिन परिश्रम कर रहा है, फिर भी नहीं मिल रहा है। यही बात अगर हम
आध्यात्मिक रूप से भी देखें इसको कि जैसे बी के सिचुएशंस ले लें हम, बी के फैमिली, तो रोज़ाना मेंबर्स बढ़ते जा रहे बढ़ते जा रहे। तो हम जब अपने हेडक्वार्टर्स जाते हैं माउंट आबू में, तब हम देखते थे दादियाँ ने हर ग्रुप से मिलना, हर ग्रुप से बातें करना, हर ग्रुप्स को गिफ्ट देना, पर उनके चेहरे पर ये नहीं लगा कि बस हुआ। बल्कि जितने मेहमान आए उनको लगता था कि बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा। तो यही जो सच्चे भगवान के साधक है, तो उनको सारा विश्व एक परिवार के रूप में लगेगा, और उनको ये नहीं होगा कि ये आ जाएंगे तो मेरा काम हो जाएगा। हाँ, कई बार क्यों हम रोकते हैं, ताकि मेरा नाम हमेशा बना रहे ना, आपको कोई जाने नहीं। पर ये अगेन मैं दादियों का उल्लेख करती हूँ कि दादी जान की हमेशा कहती थी कि मैं कोई प्रजा बनाने नहीं आई हूँ, मैं राजा बनाने आई हूँ, राजाओं को ढूंढने आई हूँ। अब वो राजा इतने ढूंढे उसने, तो वो क्या बन गए? महाराजा एग्जैक्टली। जिसके क्या कहेंगे बिरादरी में, प्रजा की प्रजा भी, उसकी भी प्रजा सुखी रहेगी। जी। इसलिए आप देखें विश्व भर से ना, जितना हेडक्वार्टर्स में जाने की इच्छा रखते हैं भाई बहनें जो इस ज्ञान मार्ग को फॉलो करते हैं, उतना ही लंदन क्यों आने की कोशिश करते हैं? नहीं, क्योंकि दादी की ये जो सेवा की स्थापना यहाँ से हुई और यहाँ से सारे विश्व भर में गई, और दादी को हमेशा रहता था कि ये सारा विश्व ही अपना परिवार है। तो इसमें ना जेलसी है ना, बल्कि खुशी है कि जितने दुल्हन आती है भगवान के घर, अच्छा ही है, चाहे भाई चाहे बहन। तो ये भी एक परख होती है कि भले मेरे बहुत स्किल्स है, भगवान के लिए प्यार भी है, पर कहीं भी सूक्ष्म में कंपैरिजन है, तो वो ज्ञान नहीं समझा है हमने। हमेशा दादी यह कहती थी कि भाई क्रिटिसिज्म, कंपैरिजन, कंपटीशन, इन चीज़ों से अपने को बचा के रखो। मुझे याद है जब हम छोटे थे तब प्रकाश मणि दादी हमको चेक कराती थी, हमारे को चार्ट रखाती थी और कहती थी कि ये 4 चीज़ें, 4 सीज जो आपने कहे, कंपटीशन, क्रिटिसिज्म, कंपैरिजन, और एक उन्होंने कहा था दिन भर चेक करो आप किसी को कमेंट तो नहीं करते हो। जी। अगर हम कोई भी रूप से कमेंट पास करते हैं तो वो भी सूक्ष्म ईगो का रूप हो गया, है ना। एंड दिन भर में हम कितने सारे ओपिनियंस बना देते हैं, कितने सारे कमेंट्स चलते चलते, अरे ये ठीक नहीं है, अरे ये बहुत सुंदर है। तो कोई भी रूप से कमेंट पास किया तो दैट इज़ ऑल्सो, कहते हैं कि वो भी एक सूक्ष्म प्रकार है अहंकार का। सो सेल्फ चेकिंग करना, अगर मैं यही समझ रही हूँ जो आप कह रहे हो कि अब अगर मुझे मेरे अंदर के रावण को समाप्त करना है तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि मैं सेल्फ चेकिंग, निरंतर वो अवेयरनेस रहे। और चेकिंग और अवेयरनेस जब की बात आई है तो मुझे और एक शब्द याद आता है, अंग्रेजी का है इन्फ्लुएंस। जी। प्रभावित होना, इम्प्रेस होना। एंड हम किससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं? जो हमारे आजू बाजू के लोग होते हैं, उसमें से हम न केवल प्रभावित होते हैं पर हम डिसाइड भी करते हैं। डिसीजन मेकिंग भी हमारी निर्णय की, इसको फॉलो करो। और कभी कभी अगर हम परख ना पाए तो हम गलत चीज़ को फॉलो करने लग जाते हैं, उसकी इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं। एंड आई थिंक श्री राम और रावण के चरित्र में भी ये इन्फ्लुएंस, परख शक्ति और निर्णय शक्ति, ये बहुत बड़ा रोल प्ले किया। गलत इन्फ्लुएंस तभी हो सकता है कि कहीं ना कहीं हमारी खुद की भी तो वो बात समझ में नहीं आई है, या हम कंफर्टेबल लाइफ जीना चाहते हैं, भले आध्यात्मिकता पर है पर फिर भी हम कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, तो हम गलत प्रभाव में भी आ सकते हैं अगर वो नहीं है। और अभी भी रिसेंटली जो हमारी बहुत ही सीनियर दीदी ने शरीर छोड़ा, निर्मला दीदी ने, तो उनकी भी एक बात याद आ रही है कि बहुत साल पहले जब वो अफ्रीका तरफ या कहीं सेवा पर गए थे, तो बहुत प्राइवेट रिजर्व पर्सन रहे,
तो थोड़ा सी सेवा करके वो अपने कमरे में चले गए जब तक और दूसरी सेवा आए। तो जो भाई वहाँ निमित्त था तो उसने कहा कि नो, योर लाइफ इज़ नॉट अ प्राइवेट लाइफ नाउ, ना सेवा अर्थ है। तब से लेके लाइक शी वॉज अवेलेबल, तब तक उनको रहता था कि भले हम सेवा भी करें पर थोड़ा अपना प्राइवेट लाइफ भी रिजर्व लेना अच्छा है। तो ज्ञान मार्ग हमें क्या सिखाता है कि कोई भी हमारा कंफर्ट जोन है तो उसको हम चेक करें कि यही हमारे कंफर्ट जोन हमारे दुख का कारण तो नहीं बन गया, ट्रैप का कारण तो नहीं बन गया। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग जो आप कह रहे हैं, बड़ी विचार करने वाली बात है जो हमने अभी प्रभावित होने की बात कही, क्योंकि हम प्रभाव होना भी, किसी के प्रति भी अगर मेरा प्रभाव है, झुकाव है, तो ये मेरी पर्सनल चॉइस है। लगाव, लगा दादी कहते थे लगाव, झुकाव, प्रभाव, जी, सबसे और बचना है। यही रावण की भी कैरेक्टरिस्टिक्स जी। हैं। जैसे कहते हैं ना कि रामायण क्यों हुई, आई थिंक ये 3 शब्द बहुत बेस्ट है, क्योंकि रावण ने अपनी बहन ने आकर, गलती बहन की थी, जी। है ना, पर उसने आकर जो कहानी सुनाई मान लिया उसे उसने। प्रभावित हो गया, उसे मान लिया, उसे अपमान समझ लिया, और उसी, भले उसके पास उनकी वाइफ जो मंदोदरी थी, जो ज्ञान का प्रतीक थी, जो हमेशा उनको रोकती थी गलत कर्म करने से, जी। उनके भाई विभूषण ना वो भी थे, तो उन सबकी बातों को उन्होंने नहीं सुना जी। ना, जो सच के मार्ग पर उनको लेके जाते थे। तो कहीं ऐसा भी हो सकता है कि मैं ये समझती हूँ कि जब आत्मा की क्वालिटी एनर्जी लो है, तो जो लो एनर्जी वाली, लो वाइब्रेशनल वाली बातें हैं वो जल्दी सूट कर लेती हैं, कंफर्टेबल लगती वो है। कंफर्टेबल लगती हैं। गुजराती में कहते हैं ना सगवड़ियो धर्म। सगड़ी होते हैं, हाँ, जो इजी है वो मैंने फॉलो कर लिया, है ना। तो आई थिंक रावण को भी बहुत लोगों ने रोका, जी। बहुत सारे इंस्टेंसेस हुए, जैसे हनुमान ने लंका जला दी, अंगद के वो पैर पड़ गया, कितनी सारी बातें थी, फिर भी वो निर्णय नहीं ले पाया कि मुझे क्या करना है, क्योंकि उसका ईगो बीच में आ रहा था। एंड रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑफ रॉन्ग कंपनी। जी, गलत कंपनी, गलत इन्फ्लुएंस, बहुत सारी चीजें, है ना। एंड दूसरी ये बात थी, दूसरी तरफ श्री राम को अगर हम देखें तो उनकी कंपनी में क्या था, है ना, जो नेचर की चीजें थी, है ना, जैसे उनको जब वो सीता को ढूंढने के लिए भी निकले, जी। ना, तो अगर हम जर्नी देखें तो सारे पशु पक्षी तो थे, है ना, कभी वानर थे, कभी बैर था, कभी एक ईगल आके उनको बताता है, तो वो नेचर के साथ कितना कनेक्टेड है, वो कितना डाउन टू अर्थ रहते हैं। और राम को भी निर्णय करना कठिन हो गया था, जब युद्ध चल रही थी। हम युद्ध की कहानी हमने शुरू किया स्वयंवर से, अब हम अंत युद्ध के मैदान पर आते हैं, तो देखते कि रावण को मारने के लिए श्री राम बहुत परिश्रम कर रहे थे। कभी एक सिर काटते थे तो फिर दूसरा आ जाता निकल था। जाता था। उनके पास इतने बाण थे, सारे बाण यूज कर लिए, एक साथ 10 के 10 शीश काट लिए, लगा रावण गया के गया, पर फिर पैदा हो जाता था। जी। तो उनको जो इन्फ्लुएंस मिला, उनको जो इन्फॉर्मेशन मिली कि भाई आप यहाँ वहाँ कहीं मत मारो जी, ना, उसकी नाभि में उनके नाभि में मारो जहाँ पर अमृत छुपा है। मारो। तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि अमृत धारण करने के बावजूद भी रावण अमर नहीं हो पाया, है ना, और राम ने जल समाधि ले ली, फिर भी आज सबके दिलों में अमर है ना? और जैसे ही जब रावण का अंत होता है, जब श्री राम उनकी नाभि में तीर मान लगाते हैं और वो जो सारा अमृत बिखर कर पड़ता है, तो इंटरेस्टिंग ये है कि जब आपने बिखेर दिया अपने पास, अगर रखा तो किसी का फायदा नहीं था, पर वो जैसे ही स्प्लिट आउट हो गया, स्पिल ओवर हो गया सब जगह, तो जो खून की नदियां बह रही थी युद्ध के कारण, हरियाली छा वो गई। पूरी हरियाली में परिवर्तन हो गई, उसका ब्यूटिफिकेशन हो गया। And I think it is so relevant इस समय से कि जो हम देख रहे दुनिया की हालत ना, कितने सारे वाद विवाद, सोशल मीडिया ना, ये भी कई रावण के रूप है। पर आज देखो खून खराबा, नेचुरल कैलामिटीज, कितनी मौत, कितना दुख, पर एक तरफ से ये ज्ञान भी आ रहा है
और जितना हम ज्ञान को फैलाएंगे तो वो हर प्रकार से हरियाली भी इस दुनिया में आ सकती है। तो ये विनाश के समय जो कहावतें हम सुनते आए हैं, अभी रियली उसको ध्यान रख के प्रैक्टिकल में लाने की बात है कि निश्चय बुद्धि विजयंती। बहुत सारी डरावने वाली बातें सुनेंगे, देखेंगे, पर जितना हम अपने पर निश्चय रखेंगे, परमात्मा में निश्चय रख के आगे चलेंगे, परिवार के साथ चलेंगे, तो हम देखेंगे कि बहुत कम समय में ये दुनिया सचमुच स्वर्ग बन जाएगी। नहीं, इसलिए कहावत भी है ना कि भाई इफ़ यू वांट टू गो फार गो अलोन, इन टर्म्स ऑफ नो, इफ़ यू वांट टू गो फास्ट गो अलोन, बट इफ़ यू वांट टू गो फार गो विथ एवरीबॉडी। तो और दूसरा भी कहते हैं ना कि भाई हमें रेस में आना कोई गलत बात नहीं है, पर मैं आपको गिरा के आगे जाऊँ ये सही नहीं है ना। विन विन सिचुएशन होना चाहिए कि जब हमें ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि ये दुनिया ही, सारी दुनिया मेरा कुटुंब है, जो वसुदेव कुटुंबकम की भावना है, तो ही हम विकारों पर जीत ना पहन के सही रूप से दशहरा मना के दिवाली यानी जो कि स्वर्ग की निशानी है उसका आह्वान कर सकते हैं। जी। सो मैं समझती हूँ दक्षबेन, जस्ट टू रैप अप क्वेश्चन आंसर शुरू हो उसके पहले, कि अगर जैसे श्री राम के चरित्र को हम देखें और श्री राम के चरित्र से मैं यही सीख अपने लिए भी पर्सनली भी लेती कि अगर जीवन में एक्सटर्नली बहुत कुछ चल रहा है और जो कुछ भी चल रहा है, जितनी भी विपदा आए, जितनी भी परिस्थितियां आए, पर मेरी स्वस्थिति, मैं अपने अंदर वो संयम रखूं, वो धैर्यम रखूं, मैं खुद वो स्थैर्यम बन जाऊं अंदर, और परमात्मा के प्रति, ईश्वर के प्रति मेरा जो संबंध है या समर्पण है या जो निश्चय है, निश्चय उसको मैं स्ट्रॉन्ग इतना बनाऊं कि भले सच के राह पर चलूं। जो कहते हैं ना, सच की परीक्षाएं नाव, आएगी, जी परीक्षाएं आएगी जी, सच के नाव हिलेगी डुलेगी पर कभी डूब नहीं डूबेगी। सकती, ये विश्वास के साथ मैं आगे बढ़ूं, तो वो जो स्थिर, जो कहते हैं ना स्टेडीनेस है, वो स्टेडीनेस में, वो शांत चित्त में मैं बहुत इजीली अपना ही प्रतिबिंब देख पाऊंगी कि मेरी कमियां कहाँ हैं, मेरी कमजोरियां कहाँ हैं और मेरी शक्तियां कहाँ हैं, और उन्हीं शक्तियों को परख करके मैं अपनी ही कमजोरियों पर विजय प्राप्त कर सकूंगी। सो कमी कमजोरियों को देखकर डिसहार्टन भी नहीं होना है, क्योंकि भगवान हमारा शिक्षक है। आज कोई अच्छा भी शिक्षक है तो कैसा भी डल स्टूडेंट पास हो सकता है, जी तो हम क्यों नहीं होंगे। तो ये विश्वास के जी साथ, बट उसको नज़रअंदाज भी ना करें ध्यान रख के उस पर हम पुरुषार्थ करके विजय प्राप्त करें। जी। अभी आपके कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। बहुत ही सुंदर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू दक्षा बहन, निधि बहन। आपने तो पूरे जैसे कि रामायण के वो जो हम अभी तक सुनते आए देखते आए वहां पर पहुंचा दिया सबको। तो मुझे भी बहुत सारी बातें अच्छी लगी, लेकिन बिफोर आई शेयर, किसी को भी, किसी भी भाई बहन को अगर कोई भी प्रश्न है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, मुझे भेज सकते हैं डायरेक्टली, तो हम वो दक्षा बहन और निधि बहन से पूछ सकते हैं। सो निधि बहन ने कितनी अच्छी कहानियां भी सुनाई हमें कि कैसे रावण जो एक बहुत बड़ा ज्ञानी था और शिव का बहुत प्रेमी था, भक्त था, तो उसने कैसे वो उनके द्वारा कैसे शिवलिंग की स्थापना हुई। और राम जी का तो हमें पता ही है, रामेश्वरम, वो भी शिव की पूजा करते थे। उन्होंने भी उनसे शक्ति लेकर के रावण को मारा। और कौन सा रावण, वो अभी हमें पता चल ही गया कि रावण कोई स्थूल रूप से फिजिकल अपीयरेंस नहीं है रावण की, लेकिन जो इतनी सारी कॉन्वर्सेशन में हमें सीखने को मिला, छोटी छोटी बातें ना, जो हमारा कंफर्ट जोन है ना, तो वो भी एक सूक्ष्म अहंकार है, और अहंकार माना रावण का रूप। और जो 3 C's आपने बताए निधि बहन, कमेंट, क्रिटिसिज्म एंड कंपैरिजन ना, सो मुझे बहुत कंपटीशन। अच्छा लगा। कंपटीशन,
तो 4 हो गए। तो ये हम चलते चलते कमेंट कर देते हैं, तो तो इस पे हमारा ध्यान भी नहीं जाता, रियलाइज भी नहीं करते हैं, लेकिन वो भी एक सूक्ष्म में अभिमान है ना, तो जिससे हमारे स्वोन्नति में वो भी बाधा डालता है। और दादी की बातें दक्षा बहन ने बहुत प्यार से सुनाया कि कैसे दादियों की भावना जो होती थी हमेशा देने की, और उनकी उपस्थिति से ही जैसे कि वो एक वातावरण में अपने आप ही, जो स्वमान की बात आपने बताई, तो अपने स्वमान में जब स्थित रहते हैं तो कैसे हम दूसरे भी जैसे कि हमें सम्मान देने लगते हैं, तो उसमें अभिमान अपने आप निकल जाता है। तो प्रश्न किसी का कोई आया नहीं है, तो अगर आपको कुछ और शेयर करना हो या फिर मैं प्रश्न पूछ सकती हूँ। आप पूछिए। हाँ जी। तो जैसे हमें सबको पता है ना कि जो स्वाभिमान में रहना अच्छा है और अभिमान दुख की जड़ है, लेकिन उसको एक सहज युक्ति कहो या सहज प्रैक्टिस कहो, दिन भर में डेली बेसिस पर एक ऐसी सहज युक्ति या चेकिंग करके कि हम अभिमान से तुरंत अपने को स्वाभिमान में ले आए, क्योंकि जब अभिमान आता है तो हमें पता ही नहीं चलता है कि आई एम डूइंग रॉन्ग, नो, हमें लगता है मैं ही ठीक हूँ। तो उसको कैसे पहचाने सूक्ष्म अभिमान को दिन रोजमर्रा के जीवन में हर दिन, और कैसे उसको तुरंत हम चेंज कर सकते हैं। शेयर करूं? मुझे याद आ रहा है कि एक बार दादी प्रकाशमणि हमारे साथ बैठे थे और कुछ क्लासेस चल रही थी और उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई थी, विच इज़ अ युक्ति चेक करने के लिए कि कैसे हम अभिमान को परख सकते हैं कि ये अभिमान है मेरा। तो उन्होंने कहा कि आप देखिए हमारे जीवन के अंदर जो रिलेशनशिप्स होती हैं, मेजॉरिटीली संस्कारों का टकराव तो वहीं होता है व्यवहार के अंदर। तो अगर हम बड़े हैं और हमारे साथ कोई छोटा है ना, तो अगर ये थॉट आ रहा है कि मैंने कुछ कहा तो अभी मेरी बात मान लो ना, अभी अभी मानो ना। हमने कोई सजेशन दिया, मैंने एक डायरेक्शन दिया, मैंने कोई सजेशन दिया, सुझाव दिया, तो अभी अभी मानो। तो फिर वो क्या हो जाता है, ये अपेक्षा रखना भी कि अभी मेरी बात मानो, दैट इज़ अभिमान। और अगर हम छोटे हैं और अगर हम ये सोचते मैंने इतना अच्छा काम किया, थोड़ा तो मुझे मान मिल जाए, थोड़ा तो एक्नॉलेजमेंट मिल जाए, थोड़ा तो कह दे कि अच्छा तुमने ठीक काम किया है, अच्छा काम किया है ना। तो ये जहाँ एक्सपेक्टेशन आ जाती है, दैट इज़ उसका जो रूट है वो अभिमान है। तो अभी अभी मान मिले या अभी अभी मेरी बात मानी जाए, है ना, ये दोनों चीज़ें अगर हम अवेयरनेस में लाते हैं तो हमें समझ में आता है कि वो ईगो की बात है। और दूसरी चीज़ है मेरी फीलिंग्स। कहते हैं कि अभिमान एक ऐसी चीज़ है कि समझो किसी ने कुछ कह दिया और मैं हर्ट हो गई, तो एक्चुअली हर्ट कौन होता है, ईगो टूटता है ना, ईगो क्रैश होता है। तो जब एक दुख की लहर आ जाती है या कोई तकलीफ़ की लहर आ जाती है या हर्ट की फीलिंग आती है, तो उसी समय हम समझ ले, अपने आप को चेक कर ले कि भाई ये अभिमान है। एंड जो एक ब्रह्मा कुमारी के अंदर जो हमें ज्ञान मिला है आत्मा का, अभिमान या ईगो इज़ व्हाट, ईगो का डेफिनेशन है अ फॉल्स आइडेंटिटी, खुद के प्रति की एक गलत आइडेंटिटी कि मैं ये हूँ, मैं एक हस्बैंड हूँ, मैं एक वाइफ हूँ, मैं एक माँ हूँ, पर एट द एंड ऑफ द डे मैं तो एक आत्मा हूँ। तो जब हम अपने रियल वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, जस्ट टेक्स 1 सेकेंड, स्विच ऑन स्विच ऑफ जैसी बात है। अगर भूल गए कि मैं आत्मा हूँ तो अभिमान आ जाएगा, और अगर याद कर लिया कि मैं एक श्रेष्ठ आत्मा हूँ तो विजडम आ जाती है, ज्ञान आ जाता है, और वो ज्ञान ही आधार बनता है हमारे स्वमान को बढ़ाने के लिए। सो दिस वाज माय अंडरस्टैंडिंग। दक्षा बहन, आपको कुछ ऐड करना हो नहीं, तो? बस मुझे एक बात याद आ रही थी कि जैसे पहले के ज़माने में हम बड़ों को इज्जत देते थे और छोटों को प्यार। आज का जो सिचुएशन है, आज बड़े प्यार के प्यासे हो गए हैं और छोटों को रिस्पेक्ट देना होता है।
तो चेंज ऑफ सिचुएशन है, चेंज ऑफ ज़माना है। हम जनरेशंस आज सुबह जनरेशन्स की बात कर रहे थे, तो किस तरह से हमें जैसे समय ऐसे अपने को मोल्ड करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि हमें अपनी इंडिविजुअलिटी को छोड़ना है, पर हम समझे कि आप भी मेरे जैसे करो, तो वो सही नहीं है ना। मैंने अगर आप देखो, कोई आप पिक्चर देखते हो उसमें सारे ही पुलिस का रोल बजा रहे हैं या सारे ही चोर है, तो मज़ा नहीं आएंगे ना। तो अलग अलग हो तो और मज़ा आता है। तो ये हम सब पार्टदारी है, हर कोई अपना पार्ट बजा रहा है। अब भगवान डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, जो भी है। इट इज़ नॉट फॉर मी टू करेक्ट एनीबॉडी। हाँ, हम इतना पार्ट अच्छी तरह से बजाए कि सामने वाले को प्रेरणा मिले। नहीं, जैसे हमारे जो वरिष्ठ भाई बहनें हैं, वो हमारी प्रेरणा स्रोत रहे। उन्होंने कोई बैठ के टीच नहीं किया कि मैं ऐसा करती हूँ तो आप भी ऐसा करो, पर उनके एक्शंस को देखकर हमें भी लगा कि हमें ऐसा करना चाहिए। जी। सो बेसिकली इट्स माय पर्पस ना, मेरे जीवन का आधार क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, मुझे अपनी पर्सनालिटी को कैसा बनाना है, अगर वो क्लियर है तो वो अटेंशन स्वाभाविक रीति से हर क्षण रहता है। जी, बहुत सुंदर, धन्यवाद। जैसे आपने सुनाया कि अभी अभिमान ना, तो ये भी एक युक्ति है कि अगर हमारे अंदर में फीलिंग्स चेंज हो रही हैं कि ये क्यों नहीं सुन रहा है, इसे मेरी बात माननी चाहिए, तो वो ही एक सिग्नल है अपने लिए कि ये मेरा अभिमान बोल रहा है। तो उसको तुरंत ही परख कर और हम अपने स्वमान में अगर टिक जाएं, जो मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, तो ये बहुत ही अच्छी युक्ति आपने सुनाई निधि बहन। और दक्षा बहन ने बहुत अच्छा कहावत जो अभी चेंज हो गया है, एंड इट्स रियलिटी नाउ, कि बड़ों को प्यार चाहिए और छोटों को सम्मान। तो अभी वो रिवर्स कैसे करें? नहीं, ऐसे नहीं ज़रूरी है रिवर्स करना, जस्ट एक्सेप्ट द चेंज। वो दूसरा एक और छोटी सी युक्ति हम बताना चाहेंगे, जो आई यूज़, कि थोड़ा सा धीरज रखें। हम रिस्पॉन्स करने से पहले थोड़ा बिगर सिचुएशन को जानें। कई बार बिगर सिचुएशन को नहीं जानने से हम रॉन्ग डिसीजन ले लेते हैं। हमारा कई समय का अनुभव है ना, जैसे किसी को राजयोग का कोर्स कराते हैं और कोर्स कराते हैं, कई ऐसे सुनते सुनते लगता है ये तो बिल्कुल चलने वाला नहीं है, पर वही आता है दोबारा। वही बहुत पक्के बन जाते हैं। एंड देन आई धीरज करेक्ट माई की। सेल्फ कि भाई सामने भले नहीं दिख रहा था, पर वाई एम आई जजिंग देम, क्योंकि उस समय की उसकी सिचुएशन क्या होगी जो उस समय नहीं कर पा रहे थे, पर वो 2 महीने के बाद, 2 दिन के बाद, 2 हफ्तों के बाद वही आएगा। और जिसको आप लगता है इतने सारे प्रश्न पूछ रहे, इतनी सारी क्लैरिफिकेशन चाहते थे, पता नहीं कहीं हवा में गुल हो जाते हैं। तो ऐसी बात जी, है। धैर्यता। एक और प्रश्न आया है, मैं क्विकली अगर आप उसका रिप्लाई करें। जी। अम, जैसे अपना तो चलो ठीक है, हम चेक करके चेंज कर सकते, लेकिन कई घर में ऐसी सिचुएशन है कि सामने वाला बहुत गुस्सा और अहंकार वाला है, और जैसे कि वो कंप्लीट रावण का स्वरूप है। माना उनको सब कहते भी हैं कि ये बहुत क्रोधित हो जाते हैं छोटी छोटी बातों पर, और उनको रियलाइज ही नहीं हो रहा है, 10 लोग उनको बोलते हैं। तो जी। ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें? आई थिंक सबसे पहले तो वो अपना पार्ट बजा रहा है, एंड अपनी बेस्ट एबिलिटी से वो अपना पार्ट बजा रहा है, ये हमें बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। तो वो धैर्यता आती है। तो ऐसे नहीं कि हम उसको कुछ नहीं कहे, अगर हम पोजीशन में हैं, कहने के पोजीशन में है, तो हम ज़रूर कहें, ज़रूर बताएं, पर हम उसके प्रति नफ़रत ना रखें। No, that's why they say you hate the lie but not the one who is lying, ना गांधी जी का मोटो था। तो गलत हो रहा है, उससे भले हम एक्सेप्ट ना करें, पर जो गलत जिससे हो रहा है उसको भी हम दुत्कारें ना, उसको हम तिरस्कार करें, अपने मन से भी करें, भले हम शब्दों से भी नहीं बोले, तो वो कभी नहीं सुधरेगा। क्योंकि जो हमारी उनके प्रति परसेप्शन है वो पहुंचता है। And they said, oh, you think about me like this, no? I'll prove to you I am that. तो ये बात ध्यान रहे कि
वो तिरस्कार ना आए। और ये एक वेरी क्विकली लास्ट लाइन मैं कहना चाहूँगी कि जब कोई क्रोध करता है या जब वो क्रोध दिखा रहा है, दैट इज़ दैट ही इज़ आस्किंग समथिंग जो नहीं दिख रहा है। और अक्सर करके जिन लोगों को प्रेम की आवश्यकता होती है, प्यार की आवश्यकता होती है, वो डायरेक्टली नहीं मांग सकते, तो वो क्रोध के रूप में व्यक्त करते हैं। सो आई साइकोलॉजी में कहते हैं कि जो ज़ोर से बात करता है, गुस्से से बात करता है, वो एक्चुअली मांग रहा है आपसे, रिस्पेक्ट मांग रहा है, सम्मान मांग रहा है, प्रेम मांग रहा है, कुछ तो उसके अंदर दर्द है, उसको वो बाहर निकाल रहा है। सो अगर हम जब राजयोग का अभ्यास करते हैं, जिसने भी ये प्रश्न पूछा है, वुड रेकमेंड कि आप राजयोग का कोर्स करें। और उसमें हमारी अष्ट शक्तियाँ हैं, और उसमें से एक शक्ति है सहन शक्ति और परख शक्ति। तो हम परखें कि इस आत्मा की आवश्यकता क्या है, इसके क्रोध के पीछे का रियल कारण क्या है, और अगर हम उसकी उस नीड को सेटिस्फाई कर देंगे तो वो क्रोध अपने आप खत्म हो जाएगा। बहुत बहुत थैंक्स। और मैं समझती हूँ कि सभी हमारे जो दर्शक हैं, ये टॉपिक तो बहुत ही डीप है, हम इसको और भी 1 घंटा बोल सकते हैं और डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन समय की भी सीमा है। तो मैं अभी रिक्वेस्ट करना चाहूंगी दक्षा बहन से कि आप हमें बहुत ही शॉर्ट एक मेडिटेशन, जो आज का हमारा टॉपिक है, कैसे हम आंतरिक ज्ञान की ओर अपने को ले जाएं, उस पर एक मेडिटेशन करें। थैंक यू। ओम शांति। आप जिस स्थान पे भी बैठे हैं, अलर्ट होके बैठे, फिर साथ साथ आराम से भी बैठे। अपने को आत्मा निश्चय करें और आत्मा निश्चय करते ही अपने जो निजी गुण हैं, जो अनादि गुण हैं, उसको याद करें। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, शांति स्वरूप, पवित्र स्वरूप, परमात्मा की संतान। अपने मन बुद्धि के पंखों द्वारा अपने असली धाम यानी परम धाम की ओर ले जा रही हूँ, जहाँ चारों ओर लाल प्रकाश है, लाल सुनहरी प्रकाश है, जहाँ मुझ आत्मा के असली माता पिता, शिक्षक, सखा, साजन, गुरु, मार्गदर्शक, जिस संबंध से आप संबंध निभाना चाहें, मेरे प्यारे परम पिता, परम आत्मा यानी शिव बाबा रहते हैं। उनके पास जाकर जैसे उनकी सारी गुणों और शक्तियों की किरणें आत्मा पर पहुंचती हैं और आत्मा के द्वारा सारे विश्व को और उस किरणों में जो भी असत्यता है
जो भी हमारी कमी कमज़ोरियाँ हैं, दुख है, चिंता, भय, जो भी सारे अवगुण हैं, उपशम हो रहे हैं और ये दुनिया फिर से स्वर्ग बन रही है। एक सुखमय संसार बन रहा है। धीरे धीरे मैं अपने ध्यान को वापस जहाँ हूँ वहाँ ला रही हूँ और दिल से परमात्मा की तरफ जो भी अब तक जो सहयोग मिला है, जो समझ मिली है, कितने न हम भाग्यशाली हैं। दिल से थैंक्स, धन्यवाद। ओम शांति।